हमारे बिहार के एक नेता हैं आनंद सिंह, जी जी उनको जानते होंगे। बिल्कुल वो जानते भी घोड़ा के बहुत शौकीन आदमी है, ठीक है। लाइक हमारे भाई मनोज दे आपका जब फर्स्ट पेमेंट आया था उस पैसे का आपने क्या किया था? अब जाहिर सी बात है, हम लोग हमेशा से कंट्रीब्यूट करते आए हैं सोशल वर्क में। छिपकली काटने से मौत हो जाता है, क्या ये सच बात है? छिपकली में तो किसी भी प्रकार का कोई विष ही नहीं होता है। मुरली वाले हौसला, जी, जी। उनको जानते हैं आप? जी बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया से सबसे हाईएस्ट पेमेंट कितना उठाया है? $11,000 के आसपास। क्या सच में इच्छाधारी नाग और नागमणि होते हैं? तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं जो कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाओ, गाड़ी घोड़ा खरीदो और ऐश मौज करो, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं और वो केवल और केवल गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं जो कि सोशल मीडिया के पैसे से इन्होंने गाड़ी के साथ साथ घोड़ा भी खरीदा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। आज आपका पूरा का पूरा सिस्टम रिवील कर देंगे, आखिर कितने का आपने गाड़ी खरीदा, कितने का आपने घोड़ा खरीदा और सोशल मीडिया के पैसे से उन्होंने क्या क्या खरीदा है। और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपका सर घूम जाएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर एक बात बताइए, आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि भाई हमारे पास गाड़ी तो है ही, उसके साथ ही साथ हम घोड़ा भी कर दे। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके दोनों लाल। देखिए, जनरली लोग पैसे कमा कर गाड़ी तो ले लेते हैं, गाड़ी रखना काफी आम बात है। ठीक है, गाड़ी आप भी ले लीजिएगा, बिल्कुल हम ले भी लिए हैं। और गाड़ी आप 10 दिन खड़े रख लीजिएगा, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन इसको हर रोज खाना देना होता है, इसलिए घोड़ा रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो आपके मन में ये कैसे आइडिया आया कि भाई हम गाड़ी तो है ही हैं, लेकिन उसमें एक चीज टैगलाइन जुड़ता है, घोड़ा गाड़ी, गाड़ी घोड़ा। तो आपने ये पूरा संपूर्ण विराम यानी ये वर्ड को फील कैसे कर दिया? बस बचपन से ही शौक था कि अपना थार हो, अपना घोड़ा हो। तो हमने आप लोगों के वीडियोस को देखकर, और भी बहुत सारे टेक यूट्यूबर हैं लाइक हमारे भाई मनोज दे, सबके वीडियोस को देखकर हमने सीखा और हमने मेहनत करा। और मेहनत करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, थोड़ा देर बेशक लगेगा लेकिन सब कुछ मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वीडियो के पार्ट के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि इन्होंने सोशल मीडिया के पैसे से क्या क्या खरीदा है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर ये महीने के कितने रुपए कमाते हैं और इनका हाईएस्ट अर्निंग के बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि भाई आखिर ये करते क्या है और कहां से इतना पैसा कमाते हैं और आप कैसे कमा सकते हैं। तो ये है वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम जान रहे हैं कि आखिर इनका सबसे छोटा अचीवमेंट से लेकर बड़ा बड़ा अचीवमेंट क्या है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे अचीवमेंट से, क्या क्या आपने खरीदा है। सोशल मीडिया से तो सबसे पहले मैंने जब काम करना शुरू करा था तो मैंने ये फ़ोन नहीं, ये भी नहीं, अच्छा, ये फ़ोन मैंने लिया था। ओ भाई 14 प्रो मैक्स। अच्छा, 14 प्रो उस मैक्स। समय 14 प्रो मैक्स ही था, लेटेस्ट वर्जन, तो मैंने ये खरीदा था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये 23 लिया, S23 सैमसंग का। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैंने लिया S23 अल्ट्रा, उस समय ये सब लेटेस्ट था। अच्छा, फिर मैंने खरीदा, कहाँ गया वो, वहाँ वीडियो शूट हो रहा। वीडियो शूट हो रहा है, देखिए जरा, ये हमने लिया iPhone 17 प्रो मतलब मैक्स। कितने मोबाइल यूज करते हैं आप? बस अपने पास अभी 8 से 10 मोबाइल है, जो 4 अभी हमारे पास है, 2 उस गाड़ी में है, 2 इस गाड़ी में है। मतलब भाई जितने का हम लोग पूरा अचीवमेंट रखते हैं उतने का तो ये मोबाइल ही रखते हैं। चलिए अब मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अगले अचीवमेंट का। उसके बाद मैंने जो 14 प्रो मैक्स लिया था, उसके बाद मैंने ये थार खरीदा। अच्छा, ये थार। अच्छा एक बात बताइए, ये आप लिखवाए हुए हैं प्रकाश एनिमल वेलफेयर, मतलब ये क्या है? ये हमारा ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट चलाते हैं और एनिमल वेलफेयर के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, पीछे आपका हीरा लाल आ रहा है। ये आएगा, ये पहचानता है ना, इसलिए। अच्छा थोड़ी चलिए, देर में आपको ही पहचान लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमको थोड़ा डर लग रहा है। हाँ। वाह, चलिए अब बात करते हैं, ये थार आपका कितने का पड़ा था? ये थार तो हमारा जो है वो 17-18 लाख के आसपास का है। अभी ध्यान से भी उतर गया क्योंकि कुछ दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये पड़ा है ऐसे ही। तो अभी आपका कौन सा गाड़ी से चलना वलना हो रहा है? अभी ऐसे हम लोग रेस्क्यू के पर्पज से एक ब्रेजा यूज़ कर रहे हैं। वो भी सोशल मीडिया की हाँ, कमाई से? सोशल मीडिया की ही कमाई से। अब कुछ दिन में, अब तो ये दोनों गाड़ी को हम यूज़ करना कम कर दिए जब से ये हमारा हीरा लाल आया है। हाँ, अच्छा, वीर, क्या नाम है वीर। इसका?
इसका नाम वीर है, ये मेल क्या है। वीर भाई कैसे हैं? हमको डर लगता है। ये आपको तब बताएगा अपना हाल जब आप इसके ऊपर सवारी करेंगे, फिर आप बताएंगे इसको। ये कुछ नहीं बताएगा, आप फिर बताएंगे। इस पर सवारी करने से मेरा हाल बेहाल हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, इसका ये नाम वीर, उसका नाम वीरा। अच्छा तो अभी सबसे पहले आपने ये खरीदा, फिर ये, जी, और उसके बाद उसके बाद वो। अच्छा ये जो आपका हीरा लाल है वो कितने का आया? ये मुझे कम से कम समझ लीजिए कि एक 17 Pro Max का ये कीमत का ये घोड़ा है। अच्छा 17 Pro Max का, मतलब पहले जमाने में लोग घोड़ा से बड़े बड़े युद्ध जीतते थे, उसके बाद लोग इसको इग्नोर करने लगे, अब उसके बाद लोग इसको एज ए शौक पर्पस के लिए यूज करते हैं। नहीं, शौक पर्पस से नहीं, हमारा जो पर्पस है शौक पर्पस या वीडियोग्राफी करना या वो नहीं, अपना बचपन से था कि अपने पास एक घोड़ा हो, हम सेवा करें, हम लोग सेवा करने के लिए इसको रखे हैं। अच्छा और वो दोनों सेवा के लिए ही है। मतलब वो कितने का पड़ा? वो समझ लीजिए 17 Pro Max आप ले सकते हैं उतने में। अच्छा मतलब समझ सकते हैं भाई, जितना गाड़ी रखने में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है और उससे ज्यादा। आप ये गाड़ी एक बार 17-18 लाख में ले लिए, ये आपका हो गया, ठीक है, लेकिन खर्च आपका यहाँ पे थम जाएगा। आप चढ़िएगा तब ये डीजल इसमें डालना होगा, लेकिन ये ऐसा है कि इसको आपको हर दिन खिलाना होगा। आप जितना खिला दे इसको वो कम पड़ेगा। अच्छा एक अगर कोई व्यक्ति घोड़ा पालना चाहता है तो उसको कितना मेहनत लगेगा ये हीरा लाल को पालने में? मेहनत काफी मेहनत है। क्या क्या इसमें क्या क्या? सुबह उठकर इसको दौड़ाना होता है, इसकी अच्छा। मालिश करनी होती है, इसे खाना देना होता है, सुबह से लेकर ये रात तक खाता ही रहता है। आप जितना देंगे वो कम पड़ेगा। अच्छा हाँ, फिर शाम में दौड़ाना या मालिश करना, ये दोपहर में गर्मी का दिन है तो पानी वगैरह पिलाना 2-3 टाइम। अच्छा मतलब समझ लीजिए इसके लिए एक अलग से आदमी चाहिए, राइट? बिल्कुल चाहिए। चलिए। और आदमी होते हुए भी आपको भी लगना होगा। अच्छा, वरना आपको घोड़ा भी पाल पाना सिर्फ आदमी का अगर बस का होता तो शायद बहुत सारे लोग घोड़ा रख लेते हैं। पैसों की कमी नहीं है किसी के पास, शायद आप भी 2-4 घोड़ा रख लेते हैं। लेकिन किसी आदमी के सहारे कोई भी जीव या जानवर को पाला नहीं जा अभी सकता। हमारे बिहार के एक नेता हैं आनंद सिंह, जी उनको जानते होंगे, बिल्कुल वो भी घोड़ा के बहुत शौकीन आदमी है, ठीक है? जी। उनके पास भी घोड़ा है और उनके पास लैंड क्रूजर होते हुए भी वो घोड़ा पर सफर करना ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं और घोड़ा से स्पेशली वो चलते हैं। क्या आप जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानते हैं, कुछ दिन पहले मिले भी हैं। अच्छा मिले भी हैं? जी मिले तो भी क्या हैं। भविष्य में आपका भी कुछ ऐसा रहेगा कि नेतागिरी लाइन में जाने का? देखा जाएगा, वक्त बताएगा, लोग अगर मौका दे तो सोचा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा वो जो पीछे घर दिख रहा बाकी है, राजनीति में नए लोगों का आना काफी अच्छा है, जरूरी और आप है। जैसे युवा आएंगे तो अलग ही हाँ। मजा रहेगा। अच्छा ये एक बात बताइए, वो जो पीछे घर है वो सोशल मीडिया के बदौलत? जी सोशल मीडिया की बदौलत ही है। तो वो कितने का घर आपको पूरा गया है? ये घर में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा तो ज़मीन पहले से था ही, बस मॉडिफिकेशन वगैरह की है, तो ज़्यादा कुछ खर्च नहीं हुआ। 15 लाख के आसपास उसमें अभी ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं। अच्छा हाँ पहले से आधा काम हो रखा था और 10-15 लाख हम खर्च कर दिए उस पर। हाँ। और कोशिश करें किसी दूसरा जगह फिर बनाने का, इससे और बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है मगर संसाधन सीमित है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें आपका आँख खुल जाएगा कि सोशल मीडिया से इतना भी पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहले ये बताइए कि आप जब सोशल मीडिया पर काम करना स्टार्ट किए होंगे तो लोग आपको जरूर, जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो समझाने आए होंगे कोई फायदा नहीं है, वीडियो बनाकर टाइम पास होगा, ये होगा। तो उस चीज़ के बाद आपने फेस किया होगा। आपका सोशल मीडिया से सबसे पहला फर्स्ट पेमेंट कितना आया था? फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से हम मुझे आया था, वही लगभग एवरेज देखा जाए तो मतलब लगभग लोगों का 7 से 10 हज़ार के बीच में ही आता है। $100 मुश्किल से, $100 का जो सफ़र रहता है वो काफ़ी कठिन रहता है। अच्छा है ना, बहुत चैलेंजिंग रहता है क्योंकि वो बहुत धीमी गति से वीडियो वगैरह पे डॉलर बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत खुशी होता है, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी करना होता है। अच्छा थोड़ा तो क्या कुछ आपका जब फर्स्ट पेमेंट आया था तो उस पैसे का आपने क्या किया था? अब जाहिर सी बात है, हम लोग हमेशा से कंट्रीब्यूट करते आए हैं सोशल वर्क में। अच्छा। तो हमने सोशल वर्क ही करा है और उसके आज बाद भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका दूसरा पेमेंट और तीसरा कैसे कैसे बढ़ा, थोड़ा सा बताइए। उसके बाद तो भाई पैसा आएगा तो फिर शौक तो इंसान का बढ़ते ही जाता है। पैसा आने के साथ इंसान का, सबका, सभी लोगों का रंग बाकी रूप तो बदल जाता है। हाँ। लेकिन व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल। बाकी वीडियो के पीछे आपको देखकर बैकग्राउंड से ही समझ में आ रहा होगा शौक, और दूसरा शौक देखिए उनका उधर टहल रहा है, ठीक है, इत्मीनान से ताजा ताजा हवा ले रहा है। चलिए उसके बाद आपका लगातार पेमेंट
बढ़ते गया। बढ़ते गया। अच्छा एक बात बताइए, अब तक आपने सोशल मीडिया से सबसे हाईएस्ट पेमेंट कितना उठाया है? पेमेंट लगभग $11,000 के आसपास। $11,000। जी, मतलब समझ सकते हैं भाई कि एक नॉर्मल कार आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल क्या अच्छा कार आ जाएगा $11,000, मतलब एक महीने का कमाई लगभग 9 लाख रुपए के लगभग में आपका जा रहा है। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा अभी आप महीने के कितने रुपए कमाते हैं? तो अभी क्या है ना कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो सोशल मीडिया से थोड़ा ध्यान उठ गया। फिर भी क्या है कि मान लीजिए अब गाड़ी है, घोड़ा है, सब उसी से मेंटेन हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समझ सकते हैं गाड़ी और स्पेशल गाड़ी छोड़ दीजिए, घोड़ा, 2 गाड़ी और 2 घोड़ा, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो रहा कि 2 गाड़ी 2 घोड़ा। अब क्या कर सकते, घोड़ा और लेना है, एक दो और लेना है। मतलब घोड़े से ही चलने का प्लान है क्या? अब आप लोग आएंगे सारे भाई लोग, हम लोग एक साथ घोड़े से निकलेंगे, 5-6 भाई लोग। गाड़ी रख दो साइड में, चलो घोड़ा चलाते हैं। लोग देखेंगे क्या गजब का भौकाल है भाई। लेकिन गाड़ी से आपका मन भर जाएगा। आप आज डिफेंडर ले लीजिए, BMW ले लीजिए, कोई मर्सिडीज ले लीजिए, लेकिन इसका जो शौक है इससे आपको मन कभी नहीं भरेगा। अरे बिल्कुल, मनोज भैया तो साइड में मर्सिडीज खड़ी करके घोड़ा से चलते हैं। बिल्कुल, अभी हम ये सोच रहे थे कि अब ये थार को हम जो है हटा देते हैं, कोई दूसरा गाड़ी लेंगे, लेकिन अब मेरे मन में अब गाड़ी को लेकर कुछ आ ही नहीं रहा। अब घोड़ा आ गया, समझ लिए कि हमको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अच्छा एक बात बताइए, ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, जी। यहाँ ग्राफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलते रहता है। बिल्कुल। कोई एक वीडियो का हाईएस्ट अर्निंग बताना चाहिए तो, कि हाँ एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल गया उससे आपने मैक्सिमम इतना पैसा कमाया है। मतलब नॉर्मल वीडियो हमारा वायरल होता था तो $1-8 तो आ ही जाता था। अभी तो फेसबुक का अर्निंग भी डाउन मतलब हो इससे चुका है। पहले जब आपका अर्निंग हाई था उस समय कभी ना कभी तो आपका कोई वीडियो मैक्सिमम वायरल गया होगा, कितना अभी हम आपका? ध्यान से देखे ना, पैसा कमाते गए और खर्च करते गए, मतलब मतलब $1,000-2,000 तो वीडियोस में मैक्सिमम बन ही जाता था। अच्छा सोशल मीडिया में क्या होता है कि कभी कभी वीडियो डाले और धन से वायरल हो गया, तो एक दिन का हाईएस्ट अर्निंग बताना चाहिए तो? एक दिन $900 में हमारा बना था। एक दिन में $900। $900, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाया जा सकता है। अभी बात करते हैं इनके थार के ऊपर। भाई इन्होंने थार को गजब तरीके से, अभी हम आपका पर्सनल रील देख रहे थे, उसमें देख रहे हैं कि थार के ऊपर नेवारी लोड करके ले जा रहे हैं, भैंस चराने जा रहे हैं तो थार से जा रहे हैं, किसी को खाना देना है घोड़ा को या फिर आपका जो भी गाय वगैरह है उसको, तो आप एकदम फर्स्ट क्लास से थार का डिक्की खोल दिए और उसमें खाना दे दिए। वो अब गाड़ी ले लिए हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल भी तो करना होगा। अब अपना घर का लोग काम है। लोग थार लेते हैं भौकाली बनाने के लिए, ये थार लिए हैं भैंस चराने के लिए, गाय को खिलाने के लिए और घोड़ा के पीछे चलाने के लिए। वो भी आप भाई लोग को दिखा दीजिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे वीडियो तो दिखेगा ही, हम लोग किस तरह से गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिंद्रा थार वाले भी बोलेंगे भाई मेरा गाड़ी का बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं, इज्जत बढ़ा रहे हैं देसी छोरा। हाँ। अच्छा अब बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, एक्चुअली में आप करते क्या हैं? करते हैं, हमारा सोशल वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन है और भी होटल है, तो अब इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है। तो फेसबुक में थोड़ा कम है, लेकिन अब फिर से फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया पे एक्टिव होने जा रहा है। अच्छा मतलब स्नेक आप आ रेस्क्यू गए हैं तो आप और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ गया है, क्योंकि आपके बिल्कुल। वीडियोस को देखकर आपसे जो है काफ़ी प्रेरित हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। अब बिल्कुल। करेंगे चलिए मेहनत। तो मेहनत करेंगे क्योंकि गर्दा पैसा उड़ा भाई के। किसको काटता है, अगर आ जाए तो नुकसान तो देगा नहीं। लेकिन अब आए हैं आप 1,50,000 डाल दीजिएगा तो थोड़ी मुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। 1,50,000। चलिए तो इस वीडियो पे अगर 10 मिलियन लाइक आते हैं तो मैं इनको दूंगा पूरे 50,000 रुपए। चलिए अच्छा स्नेक रेस्क्यू वाला वीडियो बनाते हैं, ठीक है? स्नेक रेस्क्यू वाला। अच्छा तो उसके साथ ही साथ मदद वगैरह भी करते हैं, जी, बिल्कुल। क्योंकि आपका ये एनिमल वेलफेयर का आपका ट्रस्ट चलता है, राइट? जी, कहीं भी सड़क पे किसी भी जानवर का साथ दुर्घटना घट जाता है, सड़क हादसे से जो है घायल पशुओं के हम लोग जान बचाते हैं, जाकर रेस्क्यू करते हैं, और बेजुबान कई सारे बेजुबान का हम लोग रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोई ऐसा चीज़ जो कि ऑडियंस को जानना चाहिए और आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट? क्या ही बोलूँ, आप तो सारा चीज़ बता रखे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा आप जानकार हैं, हम तो बस आपके ही वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं, और क्या। नहीं आपके काम के पर्सपेक्टिव से। काम के मोटिव से अगर बताया जाए तो आप लोग जो है कभी भी हार मत मानिए, ठीक है? क्योंकि
मैदान का हारा हुआ जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आप एक बार हार जाइए, दूसरी बार हार जाइए, तीसरी बार हार जाइए, लेकिन जीतने की जिद कभी मत छोड़िए, क्योंकि इतिहास गवाह है। समझदार इतिहास पढ़ते हैं मगर सरफिरे इतिहास गढ़ते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पर रियल मोटिवेशन देखने के लिए मिल रहा होगा। और भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ अप एंड डाउन होते ही रहता है। तो एक हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी का शौक इतना होता है, और अधिकतर आदमी जो भाई अच्छा एक बात बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था स्टार्टिंग से, और उसके बाद आप लोग कितना स्ट्रगल किए? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा। जो भी लोग मिडिल क्लास से हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा, शायद आप भी स्ट्रगल किए हैं, तो आपका भी दिनचर्या आज का और पहले का और आज का आपका तरक्की, स्ट्रगल, संघर्ष सब लोग देखे हैं, तो उन्हीं में से हम भी हैं। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कभी हम बाइक से जाया करते थे रेस्क्यू करने के लिए सांपों का या फिर और भी किसी जानवर का, आज हम अब 4 व्हीलर से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, अगर हम उस समस्या से निकल कर यहाँ तक आए हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी आप किस नज़र से देखते हैं वो मुझे बेजुबानों को बचाना, ठीक है, और स्पेशल स्नेक रेस्क्यू करना, ये बहुत ही हिम्मत भरा काम है। क्योंकि आपके तरह एक मित्र हैं आपके, या जो भी बोलिए, मुरली वाले हौसला, उनको जानते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमेशा गाइड करते हैं। तो उनको एक बार रेस्क्यू करने के दौरान स्नेक बाइट कर लिया था, तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? कई बार सांप ने बाइट किया। हम लोग समय रहते हम लोग इलाज करवा लेते हैं, और आप लोगों के बीच हमेशा मदद ही किए हैं। तो ईश्वर का समझ लीजिए एक तरह से आशीर्वाद है, जो अब तक अच्छे तरीके से हम काम को कर तो अच्छा, कभी ऐसा नहीं फील आया कि भाई अब ये नहीं होगा? डर अंदर से? डर तो रहता ही है, डर किसको नहीं है मौत से कौन नहीं डरता है, लेकिन क्या करें, सेवा भाव की दृष्टिकोण से रिस्क भी लेना पड़ता है। आपकी जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना ही पड़ता है। चलिए कुछ ऐसे अफवाह के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अचानक वायरल होते रहता है। एक धामन साहब के बारे में आप जानते होंगे। ऐसा गांव में ऐसा ये अफवाह उड़ा हुआ है कि वो क्या करता है कि पूंछ से नाक में घुसाकर नाक का बत्ती निकाल लेता है, ठीक है, ऐसा अफवाह है। क्या ये सच है या अफवाह है? नहीं, बिल्कुल ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सांप के मस्तिष्क में उतना सोचने समझने का शक्ति नहीं है जो इस कार्य को नियंत्रित कर सके। उसे ये नहीं पता वो एक बिल से निकलेगा तो दोबारा उसी बिल में जाएगा, उसे ये भी पता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, क्या ये सच है कि सांप क्या करता है कि पक्षी का अंडा जो होता है उसको चुरा लेता है? हाँ, वो तो खाता ही है। अच्छा, वो तो मांसाहारी होता है, वो निगल जाता है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और, जो धामन सांप होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा अफवाह है कि क्या करता है कि गाय का जो पैर होता है उसको छान के दूध पी जाता है। नहीं, दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता, क्योंकि सांपों के आमाशय में दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, तो कभी भी दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर दूध आप लोग देखे होंगे सपेरे लोग उसको ज़बरदस्ती पिला देते हैं। ज़बरदस्ती क्या, उसको पकड़ लेते हैं, 1-2 महीने तक भूखा रखते हैं और नाग पंचमी के दिन निकालते हैं। और नाग पंचमी के दिन लोग जब उसको दूध देते हैं पीने के लिए, तो भूखे अवस्था में मरता क्या ना करता, उस कंडीशन में पी लेता है। तो दूध में जो प्रोटीन का मात्रा होता है वो उसके फेफड़े में जाकर जम जाता है, जिसके कारण से उसका डेथ हो जाता है 10-15 दिन में। इसलिए कभी भी सांप को दूध पिलाकर आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप पुण्य का काम करें, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पाप का काम है। अच्छा, एक चीज और जो भाई गर्दा उड़ा के फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या सच में इच्छाधारी नाग और नागमणि होते हैं? नागमणि जैसी चीजों का इस पृथ्वी पे कोई भी अस्तित्व तो नहीं है, नागमणि नहीं होते हैं। अच्छा, नागमणि नहीं होते और ना ही इच्छाधारी कोई नाग होते हैं। नागमणि होता तो हम यहाँ होते, अभी तुरंत इच्छाधारी रूप में क्या से क्या कर देते। चलिए, तो ये भी भाई पूरी तरीके से अंधविश्वास है, तो भाई इन चक्रों में ना पड़े। चलिए, अगला सवाल ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि छिपकली काटने से मौत हो जाता है, और आज तक हम भी ये जानते थे कि छिपकली काटने से मौत हो जाता है। क्या ये सच बात है? छिपकली में तो किसी भी प्रकार का कोई विष ही नहीं होता है, वो पूरी तरह से विषहीन है। लेकिन वो अगर खाने में गिर जाए तो फूड पॉइजनिंग। छिपकली का कोई भी कच्चा मांस अगर आपके भोजन में गिर जाता है तो जाहिर सी बात है वो फूड पॉइजन का ही काम करेगा। अच्छा, मतलब छिपकली काटने से मौत उतना नहीं होता? बिल्कुल, वो बाइट करेगा तो पहले तो उसका दांत नहीं होता, वो अपने जबड़े से, मसूड़े से पकड़ेगा। ठीक है, हम लोग कई बार अपनी वीडियोस में हाथ में पकड़कर, कान में पकड़ा कर दिखाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस डर होता है छिपकली से, विष नहीं होता है। चलिए, अगला सवाल ये है कि एक सांप जो आता है वो बड़ा सा मोटा सा होता है, और लोग बोलते हैं कि अगर वो फूंक दिया
तो तुम गया भाई, खत्म है तुम्हारा राम कहानी, नहीं तो जहाँ फूक दिया वहाँ चमड़ा गल के गिर जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? सांप के फूकने से नहीं कुछ होता है, भले थूकने से हो सकता है। अच्छा, थूकना मीन्स एक स्पिटिंग कोबरा होता है, वो अपने यहाँ नहीं है, ठीक है। वो अगर विष फेंक सकता है, आप यहाँ पे अगर सांप है और आप 10 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, तो आपके ऊपर विष छिड़क सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, ऐसा होता है, लेकिन अपने यहाँ पे ये जो आया जाता है उस फूकने से कुछ नहीं होता? फूकने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, उड़ने वाला सांप होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप का कोई पंख होता है क्या? नहीं, बहुत लोग ये बताते हैं कि सांप उड़ के भी काटता है, ऐसा वैसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सांप क्या है कि मान लीजिए एक पेड़ में है तो वो दूसरे पेड़ में छलांग लगा सकता है। अच्छा, हाल फिलहाल एक यूट्यूबर या जो भी बोलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव, उन पर सांप के जहर बेचने का आरोप लगा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो क्या आरोप तो आपके भाई पे भी लगा है, मेरे पर भी चल ही रहा है। एक आध दो महीने में हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो क्या भाई, आरोप प्रति आरोप लगते रहता है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आरोप लगेगा ही। तो विष से क्या सच में ये क्या कोई नशा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं कि क्या होता है कि सांप काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। थोड़ा सा कुछ सावधानी बताइए कि उनको अगर कभी भी बाई केस अगर ऐसा नहीं हो, लेकिन कभी भी अगर उनको सांप दिखे या गलती से बाइट कर ले तो क्या करना चाहिए उनको? सब जिस जगह पे सांप काटता है सबसे पहले उस जगह को आपको साफ पानी से धोना है। किसी भी तरह का चीरे का निशान नहीं लगाना। चीरे का निशान मीन्स लोग चाकू या ब्लेड से काट देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि डॉक्टर को वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाया कि आपको किस सांप ने काटा है और आगे क्या करना है। तो आपको ब्लेड का निशान नहीं लगाना है, साफ पानी से धोना है। एक पट्टी नुमा कपड़ा, मान लीजिए सांप यहाँ बांधा काटा है तो आप यहाँ से चौड़ा पट्टी एकदम सीधा करके यहाँ से यहाँ तक बांध दीजिए। हिलने नहीं देना है किसी पार्ट को, आपको चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ से अलग हो जाना है, क्योंकि भीड़ में लोग रहेंगे तो आपको डराएंगे। और आपको मान लीजिए सांप काटा और हम इधर बोल रहे हैं अरे फलनावा को सांप काटा था वो नहीं बचा, यही सांप काटा तो नहीं बचा। आधा आदमी तो डर से जो हार्ट अटैक आने का संभावना होता है, तो इसलिए भीड़ में आपको कभी भी नहीं रहना है। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना, आराम से लेट के हॉस्पिटल को आपको जाना है। अच्छा, तो सांप काटने के बाद कोई भी विषैला से विषैला सांप क्यों ना काटा हो, अगर आप एंटीवेनम लेते हैं हॉस्पिटल जाकर तो आपका जान बच जाएगा। ये जिला अस्पताल में हर जगह पे अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो सांप काटने के बाद बहुत लोग झाड़ फूक करवाते हैं, उन चक्रों में फंसना चाहिए या नहीं? हम तो कहते हैं कि आप प्रैक्टिकली बता दीजिए, आपको कटवा देते हैं। ना गुरुजी, हमको बख्शिए। झाड़ फूक तंत्र मंत्र कभी भी काम नहीं होता, काम नहीं आता। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी जहरीले कोबरा ने काटा है, ठीक है, हाँ। लेकिन वो 80% बार रियल बाइट नहीं करता, फॉल्स बाइट करता है। यानी काट लिया लेकिन वेनम रिलीज नहीं किया आपके बॉडी में, काटा लेकिन जहर नहीं छोड़ा, विष नहीं छोड़ा। आप तो देख लें कि हमको खतरनाक कोबरा काट लिया, हाँ। डर से आपका शरीर में पूरा लक्षण नजर आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, या फिर पसीना आने लगेगा और नींद आने लगेगा, घबराहट होगा। और मान लीजिए यहाँ पे सांप काटा और आप यहाँ पे एकदम जोर से रस्सी से बांध दिए, ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग आएंगे चींटी काट के देखेंगे, लग रहा है, आप बोलिए यार नहीं लग रहा है, तो पक्का जहर चढ़ रहा है, ठीक है। और आपको डर से और हार्ट अटैक भी आ सकता है, उससे पहले डेथ हो सकता है, ठीक है, या फिर डर से आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये तमाम तरह का लक्षण डर से आने लगता है, जबकि सांप अभी तक विष नहीं छोड़ा आपके शरीर में। भले काटा है विषैला सांप, लेकिन विष नहीं छोड़ा है, लेकिन आप बांध दिए, सुन्न हो गया सर्कुलेशन रुकने के कारण से, आपको ऐसा लगने लगेगा, दर्द भी होगा कि हमको विषैला सांप काटा, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। लेकिन बहुत सारी गलती जो लोग करते हैं वो नहीं करना। वही मैंने बताया कि आपको पट्टी नुमा कपड़ा, चौड़ा पट्टी ऊपर से लेकर नीचे की ओर हल्का बांधना, ज़्यादा टाइट करके नहीं, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, जीवित हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप गलती करेंगे तो मर के हॉस्पिटल पहुंचिएगा, लेकिन जीवित हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आप एक प्रॉपर इलाज करवा कर घर आएंगे। चलिए, तो चलते चलते ये बताइए कि आपके YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम का क्या नाम है, ताकि लोग जाकर वहाँ पर सांप से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारियाँ लें और रेस्क्यू से रिलेटेड वीडियोस देखें। बिल्कुल, हम मेरे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे प्रकाश एनिमल वेलफेयर के नाम से चैनल्स है। ठीक है जी। और भी कोई ऐसा चैनल या पेज? फेसबुक पे पेज है, मैंने बताया तो। अच्छा, बस एक ही एक चलाते हैं? हाँ, बहुत लोग 10-10 पेज बना के रखते हैं, बस वही लगी पूछ लिए। एक को अभी एक को ही चलाना मुश्किल हो रहा है। चलिए, 10 तो आप ही चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये थे प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रात में इतना कीमती समय दिया और आपके दोनों लाल बेहाल हो गए हैं उधर उधर। एक उधर, चलिए, एक उधर एक उधर।
तो लेते हैं इजाज़त। बाकी आपको तो बता ही दिया गया है 10 मिलियन वीडियो का टारगेट है। ऑडियंस बोल रहा होगा कि भाई ये औकात के बाहर है, लेकिन फिर भी टारगेट मिला तो मिला। चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। लेते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच।